हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। सीटेड ट्यूब के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या अर्थ है और इससे संबंधित कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषा दी है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक लोगों ने, तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं। तो शिक्षा को हम सब एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम का रूपांतरण है, जिसका अर्थ शिक्षण अथवा प्रशिक्षण कार्य है। तो इस बात को याद रखना है कि इसका अर्थ क्या है, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण कार्य। शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है, क्योंकि हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। तो उन्होंने इन सभी फैक्टर को इम्पॉर्टेंट माना है कि शरीर, मन और आत्मा के लिए जरूरी है शिक्षा। अब हम समझते हैं मनोविज्ञान को। तो साइकोलॉजी, हिंदी जो मनोविज्ञान है, ये अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, साइकी, एंड दूसरा लोगस। तो साइकी का अर्थ आत्मा से है और लोगस का अर्थ विचार विमर्श से है। तो इसका क्या अर्थ बना, साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा के अध्ययन या फिर आत्मा के विचार विमर्श से साइकोलॉजी का अर्थ समझा गया है। एरिस्टोटल ने इस विषय को यथार्थ बनाया है और कहा कि आत्मा शरीर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। विचार मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसा इंसान का विचार होगा वैसा ही वो मनुष्य क्रिया करेगा। इसलिए कहा गया है कि विचार मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 1879 में विलियम वुंड सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की इन्होंने। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर विलियम वुंड, या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस सन में की थी, तो हमें सन याद रखना है। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। बीसवीं शताब्दी में फ्रॉयड ने मन को 3 भाग में बांटा है। जो फर्स्ट है वो है चेतन, सेकंड अवचेतन, थर्ड अचेतन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने बना रही हूँ, उसको मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार के समस्त पहलुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है, कि मनुष्य का जो बिहेवियर है वो उसका सभी एस्पेक्ट को शिक्षा मनोविज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। ऐसा व्यवहारवादियों ने बताया है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि मनोविज्ञान एक अलग विषय है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान उसका एक हिस्सा है। जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन, तो ये सब इसके पहलू हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। इन सभी को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चलती, क्योंकि एक रास्ता दिखाती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को किस तरीके से अपने शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। एक टीचर को अपने लर्नर को समझने की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज़ मनोविज्ञान सिखाती है। सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, तो उसको हम देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। एजुकेशन इज अ नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और समरस प्रगतिशील विकास है।
तो ये डेफिनेशन पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। इन्होंने ये कहा कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड ये ब्रांच है। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है। ये स्किनर ने कहा है। 1958 में इन्होंने डेफिनेशन दी है। अब हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो 1973 में इन्होंने डेफिनेशन दी है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है और मृत्यु की अवस्था तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो इसकी व्याख्या जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान बताता है।